प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1 कराया है, इसी तरीके से मैं आज आप लोगों को 28 अप्रैल 2026 का शिफ्ट 3 का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो कांस्टेबल जीडी 2026 में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के इंपोर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट। ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। दोस्तों मैं इनको एक अंक से बनाना करता हूँ, जैसे कि 6 और 4 कितना होता है 10, 10 में से 2 का 8 प्लस 4 सॉरी 3 और 1 4, 4 दूनी 8, ये कितना आ गया यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 माइनस इधर कितना यूनिट डिजिट 6, तो 8 8 16, 16 में से 6 गए, कितने बचे मेरे भाई 0। कितना कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर 42, इसको भी मैं यूनिट डिजिट से बनाने की कोशिश करता हूँ। 8 और 2 10, 12 8 96, 10 में से 8 के कितने बचे मेरे भाई 2 प्लस 9 दूनी 18, 18 का मतलब 8, कितना है 4, 8 और 2 10, 10 में से 4 गए 6, तो इका अंक कितना आ गया मेरे भाई 6। कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, 7 सती 49 और 2 51, 51/7 प्लस 3 में 27 और 1 28/3 माइनस 4 5 20 और 3 23, 23/4, इनका एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई 7 21 84, इनका एलसीएम आ गया 84। 7 से मैंने 84 को काटा कितनी बार 12 बार, 12 1 12 हासिल 1 12 5 60 1 61, ये कितना आ गया 612 प्लस 3 से कट्टा कितनी बार 3 9 3 8 24 28, 28 वर्ग 784, उसके बाद 4 से कट्टा 4 दूनी 8, 4 1 4 21 और 21 की 23 में मल्टीप्लाई करी 21 से 63, बच गए 6 21 दूनी 42 और 6 48, कितना आ गया 483। 2 और 4 6, 6 में से 3 गया 3, मुझे इकाई अंक 3 बनाना है ऊपर, तो कौन से ऑप्शन से बनेगा, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ पर तो 9 बन रहा है, 4 1 4 और 1 5, यहाँ पर 5 बन रहा है, 2 3 6, 6 7 13, लेकिन यहाँ पर 84 नहीं है, 4 0 0 0 में 3 जोड़े कितना आ गया 3, तो इकाई अंक 3 यहाँ पर बनता है और इसके हर में 84 है, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर है 0.3 का, और नीचे कितना है 0.6 गुना, ये 0.4 है और बटे में कितना है 0.6 वर्ग 36 गुना, ये 1.8 है और कितना है 0.6 का स्क्वायर, तो 6 घन 216 और 4 3 12, 12 8 96, 12 घन 12 9 21, तो ये आपस में कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 18 दूनी 36 और नीचे भी 36, तो 36 से 36 कट गया मेरे भाई, कितना आ गया 1 इस क्वेश्चन का आंसर, और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, 18 वर्ग 324, इकाई अंक कितना आ गया 4, 8 वर्ग 64, इकाई अंक कितना आ गया 4, 22 पंजे 110, इकाई अंक कितना आ गया 0 और 1 का 1 इकाई अंक, तो 4 4 8 1 9, तो इकाई अंक कितना आ गया मेरे भाई 9। ठीक है, अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूं तो इकाई अंक कितना मिलेगा मेरे भाई 64, यानी कि 4, ये आंसर नहीं हो सकता। 19 का स्क्वायर करता हूं 19 और 361, इकाई अंक कितना मिलेगा मेरे भाई 1, ये आंसर नहीं हो सकता। 14 का स्क्वायर करता हूं 14 4 और 16, इकाई अंक कितने मिल रहा मेरे भाई 6, आंसर नहीं हो सकता। और 17 का स्क्वायर करते हो 7 और 49, इकाई अंक कितने मिल रहा 9, ये आंसर हो जाएगा। आप इसको बेसिक से करके देख लेंगे।
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 18 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। मैंने इधर डायग्राम बना लिया समचतुर्भुज का, ठीक है, ये समचतुर्भुज का डायग्राम है और उसका जो एंगल होता है ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब एक विकर्ण 18, अगर एक विकर्ण 18 है तो ये आधा आधा हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, दूसरा विकर्ण। जब दूसरा विकर्ण निकलेगा तभी तो ये भुजा निकलेगी। अब दूसरा विकर्ण कैसे निकलेगा, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है d1 मल्टीप्लाई d2 बटे में 2 बराबर क्या दे रखा हम लोगों को, 216। एक विकर्ण 18 दे रखा, एक विकर्ण हम लोगों को 18 दे रखा, d1 की वैल्यू 18 दे रखी, वो मैं यहां लिख लेता हूं 18। 2 से काटा कितनी बार, 9 बार, और 9 से काटा 9 दूनी 18, बस ये कितने मेरे भाई 3, 9 चौक 36, तो कितना आ गया 24। तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई 24। अगर d2 की वैल्यू 24 आ गई तो कितना बचेगा 12, और ये कितना बचेगा 12। तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, तो एक भुजा 15 आ जाएगी। अगर एक भुजा 15 आ गई, अब मुझे समचतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप होता है 4a। क्या होता है 4a। a का मान कितना है 15, तो 15 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। आगे चलते हैं, ए तथा b का लघुत्तम समावर्तक 20 है। ए और b का लघुत्तम समावर्तक कितने दे रखा मेरे भाई 20। एलसीएम होता है सेप अभाज्य, यानी कि 5 चौक 20। अगर a का मान 5 है तो b का मान 4 है, यह उल्टा ले लेना। c और d का लघुत्तम समावर्तक कितने दे रखा मेरे भाई, इधर रखा 30। अगर इसका मान 6 है c का, तो इसका कितना हो जाएगा 5, 6 5 30। तो a b c d का लघुत्तम समावर्तक पूछा है, तो 5 तो कॉमन आ गया दोनों में से, और 6 चौक 24, 24 में कितना कॉमन है 12, क्योंकि 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 12 5 60, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 90 है, निम्नलिखित में से कौन उन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक हो सकता है। जो 90 को पूरा पूरा काट दे वही हो सकता है, ये नहीं काट सकता, ये नहीं काट सकता, ये नहीं काट सकता। 15 × 90, 15 ऐसी संख्या है जो पूरा पूरा काट देगी। क्वेश्चन नंबर 50। एक वस्तु का क्रय मूल्य 480 है, लाभ प्रतिशत 10 है, तो लाभ कितना है। तो 480 का 10% कितना होता है 48, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 51। x का x% कितना है 225। x का x% कितना है 225। x का मान पूछा, इस परसेंटेज को हटाने के लिए 2 0 इधर लगा दो मेरे भाई। जब x का मान निकल लेगा तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, और 1 0 इधर, तो 150 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 52। एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है, क्रय मूल्य पर हानि परसेंट क्या होगा। विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर 1 रुपए की हानि हो रही है किस पर, विक्रय मूल्य पर, यह है विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा 5। जब क्रय मूल्य 5 रहा होगा, 5 का सामान 4 में बिकेगा तभी तो 1 रुपए की हानि होगी। तो क्रय मूल्य पर हानि परसेंट कितना होगा 1/5, और 1/5 को परसेंटेज में लिखते हैं 20%। P को Q से 25% अंक कम मिले। देखो P Q R हमारे पास 3 एलिमेंट है, मैं इनका रेशियो ले लेता हूं। P को Q से 25% अंक कम मिले, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर Q को 4 मिले तो P को 1 कम, कितने मिले 3। R को Q से 40% अंक कम मिले, R को Q से 40% अंक, यानी कि 6 चौक 24, 2.4 ये मिले किसको R को। तो P Q R के अंकों को 1410 है। Q तथा R के अंकों के बीच अंतर कितना है, Q तथा R के अंकों के बीच अंतर कितना है
तो 4 में से 2.4 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 1.6। आंसर जो भी होगा 1.6 का मल्टीपल होगा। ये ही नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 1.6 का मल्टीपल है। आप लोग बेसिक से बना कर देख लेना। 1410 है, इनका योग कितना आ जाएगा 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9.4 और यहां से आप निकाल लोगे 1.6 की वैल्यू। पॉइंट से पॉइंट हटेगा मेरे भाई। 47 दूनी 94 और 47 थी 141, 47 थी 141, 2 से कट्टा मेरे भाई कितने बार 8 बार, और 30 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24 तो 240 ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, ए तथा बी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला कितने दिन में करेगा। जब दो बंदे मिलकर किसी कार्य को ऐसे करते हैं फिर एक से कराना हो, ये 3 मिलकर करते हैं फिर 2 से कराना हो, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है ए गुना बी और ए माइनस बी बटे में। अगर सिंगल से कराना हो तो 18 गुना 24 और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 6, तो 6 थी 18, 24 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 से 72, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, एक्स अकेले एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, वाई अकेले उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, जेड अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। तीनों ने मिलकर कार्य पूरा किया। एक्स वाई तथा जेड को मिली कुल मजदूरी में एक्स को 48 रुपए मिलते हैं, वाई तथा जेड की कुल मजदूरी तथा एवं एक्स तथा जेड की कुल मजदूरी के मध्य निरपेक्ष अंतर क्या है। तो हमें चाहिए एफिशिएंसी, क्योंकि जो पैसा होता है वो एफिशिएंसी में बढ़ता है। तो यहां से एक्स और वाई की एफिशिएंसी निकाल लो आप, एक्स वाई और जेड की एफिशिएंसी निकाल लो। तो टोटल 36 मान लो आप, क्या मान लो 36, तो 12 3 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36, ये इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आगा। एक्स को कितने मिले 4800 और रेशियो में एक्स को कितने मिले 3, वो इसके नीचे रख लो और क्वेश्चन में जो बोला है वो करो। वाई तथा जेड की कुल मजदूरी कितनी है, वाई और जेड की कुल मजदूरी है 3 और एक्स तथा जेड की कुल मजदूरी कितनी है 3 और 1 4, इनका अंतर पूछा, 4 और 3 का अंतर कितना 1, 1 की वैल्यू हमसे पूछी। तो 3 से 4800 को डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 1600 और 1600 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 56, दो रेलगाड़ियां 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही है। उनकी लंबाई क्रम से 120 मीटर तथा 130 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी हमारे पास कितनी है, चाहे विपरीत दिशा में चले चाहे समान दिशा में चले, इन दोनों को हमेशा जोड़ना चाहिए। 120 और 130 हो जाएगा 250। ये मीटर में है मेरे भाई और आंसर आ रहा सेकंड में। जब समान दिशा में जाती है तो चाल आपस में घट जाती है। 75 में से 25 गए कितना होगा 50 और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेगा, 18 चले जाएगा मेरे भाई ऊपर। तो इधर 250 इधर भी 250 आपस में कट गया तो 18 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक नाव की धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल गति क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति तथा धारा की गति के बीच क्या अंतर होगा। देखो नाव धारा के प्रतिकूल, जब प्रतिकूल की बात करते हैं तो हम x में से y घटाते हैं, यह 15 किलोमीटर। और जब हम अनुकूल की बात करते हैं तो हम x प्लस y दोनों को जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमारी नाव पानी के विपरीत चलेगी तो चाल घटेगी और पानी के साथ चलेगी तो चाल बढ़ेगी। तो आ जाएगा कितना 25। अब शांत जल में नाव की चाल, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे शांत जल में नाव की चाल तो दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे आधा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, यहां से 25 15 40 का आधा 20। और जब हम y की गति निकालेंगे धारा की तो दोनों को घटा के कर देंगे आधा। 25 में से 15 गए 10, 10 का आधा 5 और इन दोनों का अंतर पूछा तो कितना आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 58, जब किसी वस्तु को 40% छूट पर बेचा जाता है तो 50% तक का लाभ होता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 1000 है तो अंकित मूल्य क्या होगा।
देखो सीपी एमपी एसपी, जब भी इस टाइप का सवाल आए आप लोगों को डायरेक्ट रेशो ले लेना है, ठीक है। क्रय मूल्य आप लोग 100 मान लो मेरे भाई, अगर क्रय मूल्य 100 है, 50% का लाभ हो रहा तो सामान कितने बिक रहा है? 150 में। 40% छूट पर बेचा जाता है। 40% छूट का मतलब है ये 6 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, तो अंकित मूल्य आ जाएगा यहां से कितना? 250 रुपए आ जाएगा मेरे भाई। तो क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपए। क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना है? 100। कितना गुना है? 10 गुना। तो 25, 250 का भी 10 गुना या में आंसर आना चाहिए। कितना आ जाएगा? 2500 इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, एक वस्तु 25% की हानि पर बेची जाती है, दी गई छूट का मान विक्रय मूल्य का 5/9 है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? इसको भी ऐसे करना है, सीपी एमपी एसपी यहां से ले लो। अगर एसपी 9 है और छूट 5 है तो अंकित मूल्य कितना है? 14। और 25% की हानि पर बेची जाती है, अगर 25% की हानि पर बेची जाती है, 3 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। 3 चौक 12, 3 3 3 चौक 12, तो सीपी कितना आ जाएगा? 12। तो क्या पूछा? उस वस्तु का अंकित मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7/6। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7/6। तो क्रय मूल्य चले जाएगा नीचे और अंकित मूल्य आ जाएगा ऊपर, तो 14/12 अर्थात 7/6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो इस मॉक का अंतिम क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, इस पर 30% की छूट दी जाती है, अगर 30% की छूट देंगे तो सामान कितने में होगा? 70% में। तो 1000 का 70% कितना होता है? 700। ये हमारे क्या आ गया? सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमारा कितना है? 520। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 520। 520 रुपए में हमने खरीद रखा, तो लाभ कितने को हो रहा मेरे भाई? माइनस कर दो विक्रय मूल्य में, तो कितना आ जाएगा? 180 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।